नमस्कार, आदाब, मैं रिजवान शेख। MJS टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि व्यूअर्स अभी आप देख सकते हैं हमारे साथ में एक पीड़ित युवती बैठी हुई है जिसका नाम हम ऑन कैमरा नहीं बोल सकते, लेकिन इस पीड़ित युवती का कहना है कि एक असलम मूसा शेख नामक जो व्यक्ति है, इससे पहले भी हमारे चैनल पे एक न्यूज़ प्रकाशित की गई थी, एक नहीं और भी कई सारी की गई थी, जिसमें कि अंजलि राठौड़ ने साफ साफ बताया था कि वो एक फ्रॉडिया है, चोर है, अन्य और भी कई बातें उसने की थी। उसी को लेकर के असलम मूसा शेख के ऊपर एक गुना दाखिल हुआ है। उसकी FIR कॉपी आप आज देख सकते हैं, व्यूअर्स हमारे सामने है और युवती हमारे बाजू में बैठी है। इन्होंने उसके ऊपर पोस्को का गुना दाखिल किया है और क्यों गुना दाखिल किया आइए दिखाते हैं इनसे बातचीत करके। वजह क्या रही, इतना बड़ा उसके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया है या सच्चाई है, आइए दिखाते हैं ऑन कैमरा इस वीडियो के माध्यम से। आज आप ऑन कैमरा आई हैं, आपने जिस तरीके से हमको बताया और हमने FIR कॉपी आपकी देखी, आपने एक असलम मूसा शेख के ऊपर आरोप लगाया है। तो उस बारे में आप ऑन कैमरा क्या कहना चाहेंगी मीडिया के माध्यम से? मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और मतलब वो पप्पा का मेरा जो झगड़ा था, उन लोग का झगड़ा था, मुझे कोई मतलब नहीं। शुरू से बताइए क्या क्या आपके साथ क्या हुआ है, शुरू से बताइए। क्या हुआ था ना, मैं और मेरे डैडी बेडरूम में बैठे थे, मेरे पापा फ़ोन यूज़ कर रहे थे, चैट कर रहे थे, मतलब असलम से। तो ऐसे चैट में है ना, वो गाली दे रहा था मेरे अम्मी के बारे में, मेरे बारे में, मेरे दादी के बारे में। रोक के आपसे एक सवाल पूछूंगा। असलम से आपके फादर का क्या रिलेशन है जो उनको गाली बक रहा? ये जो क्या वजह थी गाली? अंजलि राठौड़ है ना, अभी अंजलि राठौड़ क्या है, मतलब आपका उनके आपके डैडी का उनसे क्या मतलब, कुछ मैटर था, क्या था वो आप जरा बता पाए? कुछ मतलब नहीं था। क्या है ना, अंजलि राठौड़ असलम के घर पे काम करती थी, तो इसका असलम के घर से काम करती थी, तो असलम ने उसको बोला था कि पैसे 21 लाख रुपए दे, मैं तेरे को 2 रूम देता हूँ। अच्छा। ऐसे बात हुई थी। तो फिर बाद में उसने उसको नहीं दिया। असलम मूसा शेख बिल्डर है? हाँ, बिल्डर है। तो उसने उनको पैसे भी नहीं दिया और रूम भी नहीं दिया, और उसने बोला कि मैं नहीं दूंगा तेरा पैसा, तेरे को जो करना है कर ले। तो वही केस के रिगार्डिंग वो आई थी डाइगर चौकी में। तो फिर मेरे डैडी भी उधर ही थे। तो फिर ऐसे मतलब डैडी आए थे असलम के रिगार्डिंग कुछ चीज़ के लिए। अच्छा। हाँ, तो वो चीज़ के लिए आए थे, तो उन लोगों की पहचान हुई। तो डैडी से एड्रेस मांगी थी ऑफिस का, तो फिर वही डैडी ने ऑफिस का एड्रेस दिया। आपके डैडी क्यों गए थे टाइगर पुलिस से, और असलम शेख के ताल्लुक से क्या मालूम करने गए थे वो? कुछ मालूम नहीं करने गए थे, वही असलम के वजह से या कुछ चीज़ के वजह से, उतना मेरे को पर्सनल नहीं क्या पता। काम करते हैं आपके डैडी? मेरे पापा प्रेस रिपोर्टर है। अच्छा, उस ताल्लुक से गए थे प्रेस हाँ, रिपोर्टर। तो फिर वही रिगार्डिंग गए थे। तो फिर ऐसी बात ही हुई कि आप प्रेस में हो, आप मेरी हेल्प कर दो ऐसा। तो फिर अब्बा ने उनको ऑफिस के एड्रेस दिए कि ऑफिस में आ जाओ, हम लोग बात करते। तो अंजलि राठौड़ गई ऑफिस में अब्बा से बात करने के लिए। अब्बा से बात हुई, फिर बाद में असलम को पता चला कि अंजलि गई मेरे अब्बा के पास में हेल्प मांगे। तो असलम ने अब्बा को मना कर दिया कि उसकी हेल्प कर मत करके। ये सो ड्रिंक किया हुआ था वो उस दिन। तो ड्रिंक किया हुआ था, तो अब्बा ने मना कर दिया कि मैं करूँगा, कुछ भी है करके करूँगा हेल्प। तो फिर उसमें गाली वो सब हुई, बातें हुई। फिर बाद में उधर उन लोग की झगड़ा बहुत हो गया था। फिर अब्बा घर पे आए थे। वो उसके नेक्स्ट डे बेडरूम में बैठे थे, शाम हो रही थी, तो व्हाट्सएप पे बात चल रही थी मेरे डैडी की और असलम की, चैट चल रही थी। तो मैं बाजू में बैठी थी, तो मैसेज की आवाज़ आई, तो मैं वैसे ही नॉर्मली अब्बा क्या कर रहे देखने गई थी। तो देख रही हूँ तो इतनी गंदी गंदी गाली दी है, वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा है। और मैं बोली अरे बाप के साथ मेरे झगड़ा है तो बाप को गाली देना। बिल्कुल। बाप के माँ ने, बेटी ने, खानदान ने क्या किया है कि तू उनको गाली दे रहा हो, इतने गंदे गाली, इतना अश्लील गाली दे रहा है। तो फिर बाद में मैं असलम को पूछी, कॉल की थी कि भाई तू हम लोग को गाली क्यों दिया, तू गाली देने का है ना अब्बा के ऊपर से दे। देखो मेरे अब्बा से कोई प्रॉब्लम है, जा टाइगर देखने के लिए तो बना नहीं है, शो पीस तो है नहीं, जाके कंप्लेंट कर मेरे अब्बा के नाम पे। तू माँ को गाली दे रहा है, मेरे माँ पे गंदा गंदा इल्ज़ाम लगा रहा है, मेरे ऊपर, मेरे घर वालों पे, तो ये गलत है ना।
हम लोग आए थे क्या झगड़ा करने? नहीं, हम लोग कुछ मैटर में नहीं है तो हम लोग को गाली दे के कोई मतलब ही नहीं है ना। तो फिर बाद में उसने बोला कि तू छोटी है जैसे रहे, छोटी जैसे रहे, ज़्यादा बड़ा बन मत। तो मैंने कॉल कट कर दी। जी। फिर बाद में क्या हुआ ना, मैं कॉलेज जा रही थी, कॉलेज से आ रही थी कौन से रिटर्न। कॉलेज में पढ़ते हैं आप? मैं वाशी अंजुमन तुरबा कॉलेज में। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि मेन जो आपके साथ ने जो आरोप लगाया है वो किस बिना पे लगाया है, वो आप एक्सप्लेन पूरा करिए। जैसे शीलभंग का अभी जो तक आपने आरोप बताया लगाया है उनके ऊपर, हाँ, पोक्सो का। पोस्को का जो आपने आरोप लगाया है वो पूरा ये जो आप बताया आपने वो ठीक था, लेकिन अभी मेन जो आप मेन बात आप बताइए कि किस वजह से आप मेन गुस्से में होकर के आपने कदम उठाया कि आपको लगा कि गलत हुआ है मेरे साथ। हाँ, तो उसने मेरे को बहुत अश्लील गाली दी है, बहुत मतलब हद से ज़्यादा अश्लील है, जब मैं बता भी नहीं सकती। एफआईआर जो हुई है, जो हाँ, एफआईआर में आपने आरोप लगाया है हाँ। शीलभंग का, पोक्सो के तहत जो उन पे मामला दर्ज हुआ है, तो वो क्या मामला है, क्या किया था उन्होंने? उसने मेरे को बहुत अश्लील, मतलब अब्बा के फ़ोन में तो मैसेज किया ही, फिर बाद में मैंने कंप्लेंट की तो एनसी लिए थे उस दिन मेरी सिर्फ। तो उन्होंने कॉल किए थे असलम को, ऑफिसर है जो, उन्होंने कॉल किए थे असलम को, तो उसने बोला हाँ जो करना है कर लो, ऑफिसर को बोला था उसने। फिर बाद में वो बात हो गई, मैं उस दिन से ऑफिस मतलब यहाँ पर आ गई थी, थाने गई थी, मैं सीएम ऑफिस गई थी, वहाँ पर कंप्लेंट दी, फिर वहाँ की अर्जी यहाँ पर आई, फिर बाद में यहाँ से प्रोसीजर हुआ जो हुआ। फिर बाद में मैं गई थी गणेश गावड़े सर के पास में, और हाँ डीसीपी सर के पास गई, तो उन्होंने लेटर, मैं उनको लेटर दी थी, मेरी अर्जी दी थी, तो उनके पास दी थी। तो फिर संदीपन सिंधे सर को बोले कि गुना दाखिल कर दो। फिर बाद में मुझे 15 तारीख को बुलाए, फिर मैंने करी जो। फिर बाद में अभी जाके 15 तारीख को कल पोस्को का कलम दाखिल हुआ। उसने मेरे को इतनी गंदी गाली दिया, और बाद में मेरे पीछे लोगों को बोलता है कि आफिया को मार के भगा दिए पुलिस वाले ने, ये वो। तो क्या गाली गलौज के आधार पर उन पे पोक्सो का केस हुआ? हाँ, और मेरे को धमकी भी दे रहा था। मेन गाली गलौज के आधार पर आपने पोस्को का मामला की। हाँ। अच्छा, एक सवाल और था, जैसे आप बता एफआईआर कॉपी आप हमको दिखा सकते हैं अभी ऑन कैमरा? तो इसलिए मैंने की जो भी, और वो मेरे को धमका रहा था कि तेरे को जिंदा रहने के लायक नहीं रखूंगा, तो जान से कहीं मारने की धमकी भी दी? हाँ धमकी दे रहा था, और मतलब मेरे को मारने की धमकी दे रहा था। फिर बाद में मेरे को बोलता है तेरे को जिंदा रहने के लायक नहीं रखूंगा, तू छोटी है, छोटी जैसा रहे, ऐसा मतलब बहुत कुछ बोलने लगा था। और फिर बाद में मेरे को टाइगर चौकी के पास बाहर मेरे को बोलता है कि आफिया तू तरीके से रहे, वरना मैं बोली, और मेरे को मारने उठ रहा था, तो फिर मैंने उसको डबल मारने उठी टाइगर चौकी के पास। यानी कि आपके पिताजी ने पत्रकार की हैसियत से अंजलि राठौर की मदद करनी चाहिए, तो उसको लेकर के असलम शेख ने आपको धमकाया। पहले उनको गालियां दी, जब आपने कहा कि क्यों गालियां दे रहे हो, तो उन्होंने आपको धमकाया। हाँ, और आपको जान से मारने की धमकी दी। हाँ, इस आधार पर आपने शिकायत दर्ज की। हाँ। लेकिन जो हुआ है आपके साथ में, जिस तरह से मतलब आप चौकी गई और कानून की मदद ली, उसमें तो बहुत ही गलत हुआ ना आपके साथ में। तो वो कैसा था, उसके बारे में आप बताइए। जैसे कि जो पोस्को के तहत आपके ऊपर मामला दर्ज किया है आपने असलम मूसा के ऊपर, ऐसे तो मतलब कहीं ना कहीं जाके हर कोई किसी पे भी केस कर देगा। तो उस टाइम की आप वारदात बताइए कि कैसा, मतलब क्या क्या वो आप कह रहे कि गाली दी है उन्होंने। हाँ। तो गाली के ऊपर तो पोक्सो बैठता नहीं है। गाली गलौज की उसमें एनसी वगैरह दर्ज होती है। ये जो धारा लगी है ये शीलभंग की है। तो उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसी हरकत की है? हाँ, तो वो है वैसी, टच करने की कोशिश की? हाँ, तो मेरे को बोल रहा था, मेरे ऊपर हाथ, मतलब हाथ में टच करना, ये सब वो हुआ है ना, इसलिए तो मैंने किए ना। अच्छा, वैसा तो कोई पुलिस वाला कहाँ मिले थे वो, कहाँ की उन्होंने आपको छूने की ये कोशिश, आपके जब साथ मैं छूने की मतलब कोशिश? डेट क्या है, 28 को, 28 नहीं सॉरी 28 को तो सेकेंड बार मैसेज आया था। नवंबर के महीने में मैं डाइगर गई थी, डाइगर के बाहर उसने मेरे को सब, मतलब वहाँ पर मेरे को हाथ वाथ टच नहीं किया था, वो टच किया था कल्याण फाटा पे। कल्याण फाटा
कब मतलब मेन कल्याण फाटक के पास में आपके पहले आपने बताया गालम गलोच के हाँ, साथ वो साथ उसने टाइगर के पास। आपके साथ में छेड़खानी भी की अच्छा, है। छेड़खानी करे, मारने की हाँ। कोशिश की, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हाँ, यही आपसे पूछ रहे थे। क्योंकि आप जैसा बता रहे थे कि गालिम गलोच के तहत पोस्को हुआ, वो तो हमको नहीं समझ में आया, लेकिन आप जैसा आप बता रहे हैं कि आपके साथ छेड़खानी भी हुई है, तो अब समझ में आ रहा है कि पोस्को इस अच्छा, आप हिचकिचा रहे हो बताने के लिए, कैमरे के सामने बताने के लिए, वो कैमरा थोड़ा आपको अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लग रहा हाँ, है मेरे वो को बताने कैमरा पसंद नहीं। जी। नहीं, लेकिन जब तकलीफ बिना घर से बच्चा बाहर नहीं निकलता, आप पुलिस स्टेशन तक गए, वाकई कहीं ना कहीं मतलब आपको मतलब उस चीज से आप पीड़ित हुए होंगे ना। हाँ, मैं टाइगर कभी गई नहीं हूँ लाइफ हाँ। में, ये पहली बार इसके वजह से, वरना मैं अपने स्टडी में रहती हूँ। ये ऐसा मुझे बोलेगा तो फिर गुस्सा ही आएगा ना मेरे को। अभी मैं गई, मेरे अब्बा को तक नहीं पता था मैं कंप्लेंट करने गई थी। मतलब आप इतने जलाल में, इतने गुस्से में आते हैं उसकी हरकत से। आपकी अम्मी के खिलाफ भी उसने गलत हाँ, मेरे अम्मी के खिलाफ भी किया, मेरे अम्मी का इंतकाल भी हो गया, फिर भी उसने ऐसा बोला। अच्छा, अब वही महीने में इंतकाल हुआ, सितंबर महीने में ही, और सितंबर महीने में ही उसने बोला। फिर मेरे को बहुत गुस्सा आ गया था। मेरे अब्बा को भी नहीं पता था कि मैं कंप्लेंट देने गई। देने के बाद में मैंने अब्बा को बोली कि अब्बा मैंने ऐसे कंप्लेंट की हो करके। नहीं, आपने अभी मामला दर्ज करा लिया, तो शील टाइगर पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? अरेस्ट हुआ? अभी अरेस्ट नहीं हुआ, अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। अरेस्ट नहीं हुआ। क्या वजह? वजह तो पता नहीं। कल क्या हुआ ना, पहले मुझे बोले थे, एक बार मेरे को बोले कि अभी आपको कुछ बोलेगा करेगा तो अरेस्ट कर लेंगे, मुझे बोले। फिर सेकंड में बाद में भी गई, बाद में मुझे 28 को मेरे को गंदी मैसेज किया है सुबह 10 बजे, उसी 2 दिन बाद। तो अरेस्ट करना चाहिए ना। गई, बोली तो अभी दोबारा बोलेगा तो आपको उसको अरेस्ट कर यानी लेंगे। कि वो मतलब वो मौजूद था यहाँ पे, अभी वो है क्या नहीं यहाँ है, पर यही है। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं उसको होगी। बस बुलाए और कुछ बोले नहीं, इतना ही बोले कि तेरा मैसेज था गुना क्या। दाखिल होने के बाद पोस्को का इतना बड़ा गुना दाखिल होने के बाद तो आपको टाइगर पुलिस ने इतनी आसानी से जवाब क्यों दिया कि अभी ऐसी हरकत करेगा फिर हम आपको उसको अरेस्ट कर लेंगे? आपने इन दिनों कहा पोस्को कि- होने के बाद नहीं, अच्छा, पोस्को होने से पहले। आप पोस्को की बात बताओ ना, जो आपके साथ में बड़ा मामला हुआ है जिससे आप पीड़ित हैं। पोस्को होने के बाद मेरे को नहीं कुछ, पोस्को FIR लेटर दिए मुझे, बस इतना ही। अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है वो। मैं रात को ही तो मेरा पोस्को हो गया ना, तो उसके बाद में उसको अरेस्ट भी नहीं किए, ना उसको बुलाए, ना उसको कॉल किए कुछ। तो अभी आप मेन टाइगर पुलिस और प्रशासन से क्या मांग कर रही है? उसको अरेस्ट करो, पनिशमेंट करो, तभी तो ना। ऐसा तो पोस्को NC भी दे सकती हूँ मैं, ऐसी नॉर्मल NC देके घर पे आ सकती हूँ। ऐसा नहीं, जब मेरे को वो हार्म करेगा, तब मेरे को कुछ मारेगा तोड़ेगा तभी एक्शन लेंगे, तो ऐसा थोड़ी ना है। थाने पुलिस जोनल उपायुक्त गणेश गावड़े और आयुक्त आशुतोष डुमरे से आप क्या अपील करें? गणेश गावड़े सर बेस्ट है, उनके पास मैं गई तभी इतना सब हुआ, वरना होता भी नहीं। मतलब पुलिस की सहायता बराबर आपको मिली नहीं? हाँ, गणेश गावड़े सर बेस्ट है। तो आप मेन आपका यही मेन आपकी जो आज जो आप हम लास्ट सवाल करते हैं आपसे, जो आप ऑन कैमरा आज बैठी हैं, सिर्फ किस मांग से बैठे थे? जो आपने अभी बताया कि उसको अरेस्ट किया जाए। हाँ, उसको अरेस्ट किया जाए, मैं इसलिए बैठी। आपसे एक सवाल था कि आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि उसके सपोर्ट में बहुत से लोग हैं और आपको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आपको लग रहा है? हाँ, मेरे को लगता है पुलिस टाइगर चौकी में है ऐसे लोग, मुझे मतलब इतना नाम से नहीं बोलूंगी पर है। मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है हाँ, कि मुझे आपको लग दबाया रहा है। जा रहा है, उसको जो है बचाया जा रहा है। हाँ, मुझे इतना लगता है। मैं नाम नहीं लूंगी पर मुझे पता है वहाँ पर है। मतलब कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हो कि टाइगर पुलिस जो है अपने काम को लापरवाही बरत रही है? सब नहीं, ऐसे 2-3 ऑफिसर के वजह से सबको तो नहीं बोल सकती हूँ, पर है वैसे। अच्छा, एक सवाल और था, जैसा आप अभी बता रहे थे कि असलम मूसा शेख आपके फादर के पहचान में थे और आपके फादर एज अ पत्रकार रिपोर्टर उनको जानते थे। तो आपको ये कहीं ना कहीं पता है या आपके फादर को उनकी पॉलिटिशियन में भी कुछ पहचान है या खुद भी कुछ करते हैं, ऐसा कुछ सपोर्ट मिल रहा है उनको कुछ पॉलिटिक्स से? क्या कुछ नेताओं से कुछ कोई ना कोई सपोर्ट है उनको? आपको क्या लगता है? किसको? असलम? हाँ, उसको है ना, सपोर्ट है।